ये नया ट्राइपॉड लाए हैं हम चंडीगढ़ से, तो इसकी ओपनिंग कर लेती हूँ पहले। इसके बाद ही वीडियो बनना शुरू होगी, जो मैं काम करूँगी वो रिकॉर्ड होगा। तो ये भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है जब हम ब्लॉगिंग करते हैं। तो यहाँ मैं ले आई थी एक नया ट्राइपॉड। ये आ गया मेरा ट्राइपॉड और ये है डिजिटेक कंपनी का। बाकी ये देखिए यहाँ मोबाइल लगाएंगे। ये आ गया मेरा नया ट्राइपॉड और मोबाइल, यहाँ फंसाएंगे हम। बहुत प्रॉब्लम आती थी, कई बार मैं अकेली बस में आती थी तो उसको लेकर आना बहुत परेशानी। तो एक घर के लिए ख़रीद लिया स्पेशली, अब इसको यहाँ ही रख कर जाएंगे। चलिए शुरुआत करती हूँ मैं अपने काम की। और सबसे पहले तो मेरे को किचन में ही जाना, क्योंकि अभी ना भूख भी लग पड़ी है। अभी ये घर में रहेगा ट्राइपॉड। सबसे पहले किचन क्लीनिंग करूंगी। लाइट तो है नहीं, आपको अंधेरा ही दिख रहा होगा। लाइट के लिए हमने बुलाया हुआ है, हमारे गांव में ही है, तो उनको कॉल की तो उन्होंने बोला अभी मैं आ रहा हूँ। तो इतना टाइम मैंने यहाँ का गैस चूल्हा, शेल्फ काउंटर पूरा क्लीन किया है, क्योंकि अभी खाना पकाना है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया और भूख लग पड़ी फ्रेंड्स। कल का भी ना पूरा दिन मेरा पेट भूखा ही था और अभी मेरे को लगी भूख, तो पहले मैं खाने का ही करूँगी। अब हमें ना कोई 20 दिन तो 25 हो गए यहाँ का छोड़े हुए, तो यहाँ की क्लीनिंग अच्छे से होगी, उसके बाद ही खाना पकेगा। तो शेल्फ काउंटर पूरा क्लीन किया है। इसके बाद जो किचन का एरिया रहता है नीचे का, उसको भी साफ़ कर लूँगी। यहाँ फिर मैटें बिछाते हैं हम नीचे बैठने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाया
और इसके बाद मैं पोछा भी लगा दूंगी साथ साथ में ही। ऊपर वाला एरिया तो ना मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे शेल्फ काउंटर, गैस चूल्हा वगैरह सारा ये, और किचन में भी लगा दिया पोछा। इसके बाद मैंने ये जो गड़बी है, वैसे इसको गागर बोला जाता है हमारे यहाँ पर, इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया विम लिक्विड लगाकर। इसमें मैं ताज़ा पानी भरकर लाऊंगी, जो ट्रैक्टर नल है हमारा बाहर। चलिए अब खाने की तैयारी करती हूँ। अंदर लाइट नहीं है तो मैंने सोचा सब्जी मैं ना बाहर बैठ करके आराम से कट करूँगी। इतने टाइम में हमारा बिजली वाला भी आ गए हैं, हमारे गांव में ही है। बहुत बड़ा सुख है फ्रेंड्स, हमें जब कॉल करते हैं तो ये फट से आ जाते हैं। और इन्होंने हमारी लाइट भी ठीक कर दी आकर के। ये जो मीटर है इसमें अचानक से एक भाप जैसी बन गई है और अंदर ना पानी पानी हो गया। वो कैसे हुआ कोई पता नहीं। ये तो बोल रहे थे शायद ये बंद रहा और इसकी वजह से थोड़ी भाप बन गई है, तो अभी मीटर ही चेंज होगा। तो साथ में ही कॉल भी कर दी है जो ये बिजली वाले होते हैं उनके ऑफिस में कि ऐसे ऐसे हमारा मीटर काम नहीं कर रहा है और आप आ जाइए, नया मीटर चेंज कर दीजिए। तो फिलहाल हमने ऐसे ही जोड़ी है ये तार। वैसे उनको कॉल की हमने तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम नया मीटर भेज देंगे किसी को मतलब जो बिजली डिपार्टमेंट में होता है वही लगा जाएंगे यहाँ आकर के मीटर। फिलहाल अभी का हमारा जुगाड़ हो गया है। और यहाँ पर मैंने सब्जी कट कर ली है, गाजर और साथ में गोभी। यहाँ सब्जी भी कट कर दी है और इसको लगाऊंगी मैं तड़का। बाकी लाइट आ चुकी है हमारी, ये है खुशखबरी। लाइट के बगैर सब कुछ अधूरा। हमारा मीटर डेड हो गया, यानी काम नहीं कर रहा है, ये बिजली वाले ने चेक करके बोला। तो नया मीटर वो लगा जाएंगे खुद आकर के बिजली डिपार्टमेंट वाले। तो चलिए जी, सब्जी कट कर दी है और इसके बाद ना मैंने आटा भी गूंद करके रख दिया, ये सॉफ्ट हो जाए। मेरे को अच्छा लगता है ऐसे, हमेशा पहले मैं आटा गूंद कर ही रखती हूँ, इससे ना चपाती बहुत ही अच्छी पकती है। और मैंने ना गर्म पानी ले लिया, कड़क गर्म पानी जो होता है वो वाला। फिलहाल मैंने गीज़र ऑन किया था उसका ही लिया और उसमें मैंने ऐड कर दी है ये गोभी। 2 गाजर भी कट की थी, साथ में फूल गोभी है और साथ में नमक ऐड कर दिया है। और इतना टाइम ना मैं तड़के के लिए कढ़ाई रख दूंगी। लोहे की कढ़ाई में मैं आज तड़का लगा रही हूँ। तो चलिए जी, इसमें मैंने सरसों का ऑयल ऐड कर दिया है। मैं जब घर में आती हूँ ना, बस मेरे को सबसे बेस्ट खाना बनाना अच्छा लगता है लोहे की कढ़ाई में, और हमें मुफ्त का आयरन भी मिल जाता है। तो यहाँ जब ना सरसों का ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने सूखा धनिया, सूखी मिर्च और साथ में जो प्याज है वो भी साथ में ऐड किया। प्याज की ना खेती लग चुकी थी फ्रेंड्स मेरे घर के अंदर, जो प्याज हम रख कर गए थे ना, और मैंने अभी देखा हाथ से भी लंबा, इतना लंबी खेती बनी हुई हरी हरी, पर मैंने उसको फेंका नहीं, प्याज के साथ ही कट कर दिया। तो यहाँ पर जब मेरा तड़का रेडी हो गया है तो मैंने गोभी भी वो निकाल ली गर्म पानी से। इससे अच्छी तरह गोभी साफ हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर ना स्प्रे हुए होते हैं डायरेक्ट फूल के ऊपर। और जब हम ना कड़क गर्म पानी में डालते हैं तो जितने थोड़े बहुत केमिकल होते हैं तो वो नमक और गर्म पानी के साथ वो चले जाते हैं। ऐसे हमेशा करना है, खासकर तो फूल गोभी में करना ही है। तो यहाँ मेरा तड़का भी लग चुका है और दूसरी साइड में फटाफट से चपाती पका दूंगी। गर्मा गर्म भूख लगी है तगड़े वाली। जैसे मैंने आपको बोला था ना पिछले कल, मेरा पूरा दिन भर पेट मेरा भूखा ही रहा और आज मेरे को लगी है भूख भी। तो गर्मा गर्म चपाती बनाई, उसके बाद खाना हस्बैंड को दिया, दीक्षांत को दिया और उसके बाद मैंने भी खाया। खाना खा लिया मैंने ना, बाहर धूप में बैठकर खाना खाया, मज़ा आ गया। और यहाँ दूध भी आ गया, खाना खाते खाते खाना खा रही थी मैं तो दूध आ गया मदर डेयरी का। वैसे वेरका का भी आता है हमारे यहाँ पर दूध। बर्तन साफ करूंगी मैं इसके बाद, थोड़े से ही है। यहाँ
यहाँ बर्तन भी वॉश कर दिए हैं और जो मेरा हॉट केस है ना उसका जो अंदर का कपड़ा रहता है उसको भी अच्छे से साफ किया। क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, बर्तन वगैरह भी साफ कर दिए। इसके बाद मैं पोछा लगाने जाऊंगी। चलिए जी, अब चलते हैं सफाई की तरफ। तो फर्स्ट काम मेरा बेड वगैरह झाड़ना और इनको अच्छे से डेकोरेट करके रखना, बढ़िया करके हर एक रूम में जाकर। बस फर्स्ट काम मैंने यही किया और इसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू। अंदर लगाया झाड़ू और पूरे रूम में जाकर हर एक जगह। इसके साथ साथ ही मैंने स्टोर भी थोड़ा अच्छे से बनाया क्योंकि स्टोर में पूरी उथल पुथल हो रखी थी। और फिर पूरा घर। इसके बाद मैं आंगन में पहुंची हूँ। आंगन में भी कुछ एक पत्तियाँ यहाँ वहाँ से उड़कर आ जाती हैं पेड़ पौधों की, तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया। आपको यहाँ दिख रही होंगी पत्तियाँ पत्तियाँ, बस यही था, बाकी गंदगी कुछ भी नहीं थी फ्रेंड्स। यहाँ ना बारिश हुई थी, मेरे को लग रहा खेत पूरे गिल्ले हैं और चारों तरफ एक सुनहरी जैसी धूप, ठंडी ठंडी हवा, क्या ही कहने, मौसम के मज़ा आ गया। ये जो नेचर है ना इसके बीच में रहना, क्या ही मैं बोलूं। जिस जगह पर हम जीरकपुर में रहते हैं वहाँ और फिर सीधा यहाँ पहुँचते हैं ना, मन खुश हो जाता है। अपने आप ही भले कामों में लगे हैं पर अंदर से के जो फीलिंग आती है ना यहाँ रहने की, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ आपके साथ। आंगन पूरा चमक गया है क्योंकि ना मेरे को लगता है बारिश हुई है यहाँ 2 दिन पहले, तो हर एक चीज़ साफ़ ही है। ये मार्बल पूरा साफ़ है, सिर्फ झाड़ू लगाया है, अब लगाना है पोछा। अब बारी आ चुकी है घर में पोछा लगाने की, तो मैंने हल्का गुनगुना पानी ले लिया है। गीज़र तो मैंने मॉर्निंग टाइम ही ऑन कर दिया था बाथरूम का, और सफाई करने के बाद मैं नहाने जाऊंगी ट्रैक्टर, बट पहले तो बस चलिए पोछा लगा लेती हूँ। और फटाफट से स्टैंडिंग पोछा ही लगाया। इस बार की अगर मैं बात करूँ इतनी गंदगी नहीं थी। इसका एक ही रीज़न हुआ, एक तो हम जल्दी आए, दूसरा चारों तरफ हरियाली है, आपने देख ही लिया खेतों में, तो धूल मिट्टी आएगी कहाँ से। और तीसरी बात रही, यहाँ बारिश हुई है, बिल्कुल मौसम की तो क्या ही कहने, पोल्यूशन है नहीं, तो गंदगी ना तो अंदर थी ना तो बाहर कुछ एक पेड़ पौधों के पत्ते थे, वो सूखे सूखे मैंने झाड़ू लगा दिया और घर तो क्लीन हुआ बहुत ही जल्दी। बिना पोल्यूशन के जहाँ हम रहते हैं ना तो इतनी गंदगी भी नहीं होती है, तो क्या ही कहने यहाँ रहने के। और यहाँ की जो फीलिंग है क्या ही मैं बोलूँ, मन खुश हो जाता है, भले जितना मर्जी काम हो, स्ट्रेस हो, बट यहाँ स्ट्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल शांत माहौल, कोई हबड़ा दबड़ी नहीं है, कहीं जाना है क्या, कोई चिल्ला रहा है, कहीं गाड़ियों का चैं पैं हो रहा है, कोई कुछ भी नहीं है। बहुत ही साधारण जैसी यहाँ की लाइफ है, क्या ही कहने। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया पूरे रूम में जा करके। आपको पता है अब मैं पूरा दिखाती तो पूरा आपको पता है वीडियो उसमें ही चली जाती। और इसके बाद मैंने सिर्फ आधे जैसे हॉल का लिया है वीडियो, और साथ साथ में ये मेरा लिविंग रूम है यहाँ का।
बाकी बैक साइड जो मेरा स्टोर है वहाँ फिर ना मैं बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि स्टोर में आपको पता है एक्स्ट्रा सामान होता है, वो भी मैंने समेटा। तो फिर वहाँ मैंने बैठ करके पोछा लगाया अच्छे से, फिर ही आई मैं रूम में। अच्छा खासा मेरा टाइम लग गया। ये फर्स्ट सफाई जो होती है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इस बार कम लगा, बहुत ही जल्दी हुआ और मन को सुकून मिल जाता है जब हम इस घर में आते हैं। ऐसे लगता है शांति और सुकून भरी ये जो लाइफ है ना, बट हम इसको अपना तो रेगुलर सकते नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ एक मजबूरियां हैं जो हमें निभानी हैं। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। पोछा लग चुका है, पूरा घर क्लीन हो चुका है और टाइम देखिए 1:10 हो गए। टाइम का कोई पता नहीं चला। बाकी देखिए पूरे घर को ही चमका दिया है मैंने। अभी बैक साइड ना इस गैलरी में मैंने बैठकर पोछा लगाया, पीछे स्टोर है वहाँ पर भी। यहाँ देखिए ये पूरा बच्चों का रूम, बाकी ये अपना रूम। बस एक बार की सफाई होती है ना तो वो टफ होती है, वो मैंने कर दी। फिलहाल आप देख सकते हैं पूरा घर चमका दिया है, ये देखिए। और किचन तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, इसको तो मैं क्लीन करके ही गई थी बाहर। बाकी इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।